बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पीडीएम बाजिद है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा और ये इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम होगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी शायद फ़ाइनल इनिंग्स खेलने का फ़ैसला कर लिया है और वफाक में जो तब्दीलियाँ हुई हैं ये उस फ़ाइनल इनिंग्स का पेश ख़ैमा ही हैं। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई मुहरक़ात हैं, माजी के कुछ वाक़यात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आने वाले मुस्तक़बिल में क्या सियासी तस्वीर बनेगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जो शेख रशीद अहमद को वज़ारत रेलवे से हटाकर जो वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है उसके पीछे क्या क्या कहानी है। शेख रशीद अहमद की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि या तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिले या फिर वज़ारत दाखिला, ताकि वो फ्रंट फुट पर आकर खेल सकें। आपको याद होगा कि जब पनामा का इशू उठा था तो दो किरदार नमूदार हुए थे। जो शरीफ फैमिली के राजदान थे या बहुत कुर्बत थी उनकी नवाज शरीफ से, उनमें से एक किरदार था नईम बुखारी और दूसरे थे शेख रशीद अहमद। जब इमरान खान को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो तब ये स्पोर्टिंग किरदार दो मंजरें आम पर आए और जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का केस लड़ा और बिलाखिर अकामी की बुनियाद पर नवाज शरीफ नाअहल हुए और वज़ारत उज़्मा से उन्हें हाथ धोना पड़ा। नईम बुखारी के किस्से ज़ुबान ज़द आम है कि उन्हें नवाज शरीफ से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है और वो नवाज शरीफ के उन दुश्मनों में से हैं जो बरमला इजहार भी करते हैं। उनकी मिसिस थी बड़ी गुलकारा ताहरा सैयद, उनके हवाले से थी कि तलाक दे दी गई और नवाज शरीफ साहब का मुआशका था उनके साथ। और शेख रशीद अहमद तो नवाज शरीफ के राजदान थे और शेख रशीद अहमद खुल कर खेले थे। अब यही वजह है कि जो शेख रशीद अहमद को वज़ारत दाखिला दी गई है वो इनका काला चिट्टा सारा जानते हैं, तो अब वो खुलकर खेलेंगे। दूसरी एक और वजह है और वो वजह है गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी की। अगर सियासत की बात की जाए, अब तो खैर कॉलेज वगैरह में सियासत नहीं होती, उस दौर की सियासत की अगर बात की जाए तो शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब में भी इसका ज़िक्र किया है। पहले नवाज शरीफ के अतालीक थे और अब उनकी दुख्तर मरियम नवाज़ के अतालीक हैं परवेज़ रशीद अहमद। परवेज़ रशीद अहमद और शेख रशीद दोनों का जो ताल्लुक़ है एक ही शहर से है, रावलपिंडी से, और एक ही कॉलेज में वो पढ़ते रहे हैं। और जो हमारे सिपा सलार हैं, आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो भी गोल्डन कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो ज़माना तालिब इल्मी में जब वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन हुए थे तो शेख रशीद अहमद ने सदारत के उम्मीदवार परवेज़ रशीद जो इनके मुखालिफ थे उन्हें शिकस्त दी थी। इसका शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब में भी ज़िक्र किया है। तो अब देखते हैं कि शेख रशीद अहमद मरियम नवाज़ के अतालीक को अब शिकस्त दे पाते हैं या नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान की भी एक नेचर है कि वो बतौर क्रिकेटर जो उन्हें जानते हैं उनका ये मानना है कि ये खेल स्मूथली चलता हो तो कोई ना कोई सरप्राइज़ दे देते हैं। तो 92 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मरहला ऐसा आया कि मैच बिल्कुल स्मूथ हो गया तो वो अचानक वसीम अकरम को ले आए। तो वसीम अकरम ने जो है इंग्लैंड के जो उनके बहुत मशहूर बॉलिंग के जो स्टाइल थे उन्होंने विकटें ली थी, तो उन्होंने क्लीन बॉल कर दिया और इंग्लैंड की जो कमर है वो तोड़ कर रख दी। तो ये इस तरह की तब्दीलियाँ और इस तरह के तनाजुर में देखनी चाहिए जो वफाक की सतह पर आई हैं। और इसके पीछे एक डॉक्ट्राइन है, बार बार उस डॉक्ट्राइन का जिक्र होता भी रहता है और वो बाजवा डॉक्ट्राइन है। और बाजवा डॉक्ट्राइन ने भी अब शायद ये तहैया कर लिया है कि मामलात को सुधारना है। जिस तरह के इंडिया प्रेशर डाल रहा है और हमले की भी इत्तला है, फिर मुल्क के इस तरह के हालात हैं तो मामला ज़्यादा ख़राब ना हो, तो यही वजह है कि शेख रशीद अहमद की तैनाती की गई है। ऊपर से नईम बुखारी को जो है PTV लगा दिया गया है और इमरान खान भी तहैया किए बैठे हैं कि अब जो होना है सो होना है, तो क्यों ना फाइनल इनिंग
पीडीएम में जो जितनी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ खेल दी जाए। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बार बार जलसे जुलूसों में इस चीज़ का इजहार करती हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान से नहीं है, सेलेक्टर्स से है। तो जब बार बार ये बातें हो रही हैं तो फिर अब सेलेक्टर्स ने भी बताया जा रहा है कि एक तहैया कर लिया है, लेकिन उसका जो फ्रंट फुट पे जो खेलने वाला खिलाड़ी होगा वो शेर रशीद अहमद होगा। जो मैंने 2 वाक़यात आपको सुनाए हैं, एक पनामा केस के हवाले से और दूसरा गोल्डन कॉलेज की सियासत के हवाले से कि राजदान ही दूसरे राजदान को किसी खेल में मात दे सकता है, तो शेख रशीद अहमद में बताया जाता है ये कैपेसिटी मौजूद है, इसलिए ये बड़ी तब्दीली की गई है वफाकी सतह पर, वरना इस सतह पर ये तब्दीली शायद ना की जाती। ऊपर से अपोजिशन इस्तीफ़ों का बात कर रही है कि 31 तक इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे, लेकिन इसमें एक और अहम ख़बर है। वो आप देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर कोई हुकूमत या सिविल अदारे या फिर उसके बाद रेंजर्स या फ़ौज के अहलकार आमने सामने आए तो उनका टकराव हमसे ना हो, मौलाना फजल रहमान से हो। इसलिए वो बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि ज़रूरत है हुकूमत में तो मौलाना फजल रहमान को गिरफ़्तार करके दिखाएं। और दूसरी जानिब जो PTI है वो ये कहती है कि हमें जो बातें करते हैं तो आप अपनी तोपों का रुख उस जानिब रखें, यानी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस मौलाना, डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट। इस पर डिटेल्ड हम अपनी एक 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल वीडियो भी बना चुके हैं कि यानी मौलाना वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट ये सामने आ जाएं और ये जो हमारे सियासतदान हैं या सियासी जमातें हैं इन्हें फिर पकी पकाई खीर मिल जाए। लेकिन अभी तक का जो प्लान है वो शायद यही है कि इनके हाथ कुछ नहीं आएगा और एक NRO से बड़ा भी मामला होने जा रहा है अगर ये तमाम एक जगह पर ना बैठे। इन तमाम सियासी जमातों ने एक इस रियासत की बका का ना सोचा तो फिर एमरजेंसी भी है ऑप्शन, मार्शल लॉ भी ऑप्शन है और कई ऑप्शंस हैं और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। आवाम आज नहीं तो कल सारा भूल जाएगी, क्योंकि आवाम के सामने इस आवाम में सारे नंगे हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।